12 दिन बाद यहाँ पर पूजा होनी है, छठ पूजा होनी है। 1995 में ये घाट बना था। अगर उस दिन किसी की मौत होती है तो जिम्मेवार कौन होगा? और इरिगेशन डिपार्टमेंट को पता है ना, तो एज पर रूल्स हम यमुना की या किसी भी नदी की चौड़ाई को कम कर सकते हैं, ना ही उसके साथ जो पटरी चल रही है उसकी लंबाई या चौड़ाई को कम या ज्यादा किया जा सकता है। इतना ज्यादा झाड़, इतनी ज्यादा गंदगी, स्मेल भी होगी, इतने लोग आएंगे, कैसे वो उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचेगी। 12 दिन बाद यहाँ पर पूजा होनी है, छठ पूजा होनी है। पूर्वांचल के जो लोग हैं, हम यमुनानगर में बहुत ज़्यादा है। और ये घाट, आप हालात देखिए, घाट के हालात किस तरह के आपको बयां कर रहे हैं। 30 साल पहले ये घाट बना है। क्या माताएं बहनें जो है वो यहाँ बैठकर स्नान करेंगे, यहाँ बैठकर पूजा पाठ की जाएगी? 12 दिन बाकी है सिर्फ, और अभी तक यहाँ पर कोई भी जू तक नहीं रेंग रही। हालांकि घाट बड़ा प्यारा बनाया गया था 1995 में, लेकिन हालात देखिए कि क्या हो चुका है इस घाट का। शायद 1995 के बाद क्या कभी इस घाट का कोई काम हुआ भी है या नहीं हुआ है। हालात देखिए, सामने आप देखिए किस तरह से जो ये हालात है। क्या यहाँ पर पूजा होगी? बड़ा सवाल है। सिर्फ 12 दिन बाकी है, लेकिन बताया जाता है कि इस पूजा को करने के लिए जो पानी के अंदर जो खड़े होकर उसमें अर्घ करना जाता है, तब ये पूर्ण माना जाता है। लेकिन नदी जो है वो पक्की कर दी गई है, नदी जो है वो बिल्कुल पक्की कर दी गई है। कहाँ पर जो है महिलाएं नहाएगी, कहाँ पर खड़े होंगे, और यहाँ से जो है पानी कैसे लेके आएंगे? हालात ये देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर एक जंगल बना हुआ है। यहाँ से पानी कैसे उठाएंगे, यहाँ से पानी कैसे उठेगा, कैसे वो पूजा होगी? सिर्फ 12 दिन बाकी है। लेकिन घाट की अगर हम बात करें, पूर्वांचल के वोटों की अगर हम बात करें, तो वोट बहुत सारे पूर्वांचल के यहाँ वोट है यमुनानगर के अंदर, उनको बटोरने के लिए सारे लोग जो है वो लग जाते हैं। लेकिन हालात देखिए किस तरह से जो है ये नदी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कैसे वो महिलाएं उतरेगी। ये सामने आप देखिए यहाँ पर कैसे होगा, कैसे? बड़ा सवाल है कि क्या 12 दिन में ये काम होगा या फिर नहीं होगा। बजट हर बार आता है कि हमारा जो है छठ पूजा है, बड़ा पवित्र त्यौहार है, लेकिन क्या यहाँ पर बैठ के पूजा की जाएगी? क्या यहाँ पर होगी पूजा? कहाँ पर होगी? बड़े सवाल है। अपनी राय जो है वो जरूर दीजिए। हालात आप देखिए। चिराग भाई, क्या कहना चाहोगे? 12 दिन बाद यहाँ पर पूजा होनी है और बड़ा त्यौहार बताया जा रहा है, लेकिन हालात क्या बयां कर रहे हैं? देखिए, बहुत बुरा हाल है। और क्योंकि मैं यमुना गली का ही निवासी था, यहाँ से ही गया हूँ, और ये घाट जो हैं ये 1995 में, आज से 30 साल पहले बनाए गए थे, और बहुत मजबूत घाट बनाए गए थे। इवन यहाँ ऊपर तक बढ़िया पानी आता था, साफ़ पानी आता था, और हम लोग यहाँ आकर नहाते भी थे। और आज के टाइम में इस घाटों को ख़त्म करने का जो काम किया जा रहा है वो बेहद निंदनीय है। सबसे बड़ी बात, इस साल की बाढ़ से भी ये लोग कुछ असर इनके ऊपर नहीं हो रहा है, ना सबक ले रहे हैं कि पानी को निकासी के लिए जगह चाहिए। और आप इस घाट की जो यमुना नदी की जो चौड़ाई है उसको लगभग 35 फुट ख़त्म कर रहे हो। हमें तो चौड़ाई और बढ़ानी चाहिए ताकि पानी की निकासी आराम से हो, डीसिल्टिंग करनी चाहिए, ये गंदगी निकालनी चाहिए। लेकिन ये तो इसको और चौड़ा करने के मूड में है, जो सड़क है साथ वाली, ताकि यहाँ रास्ता बन सके, ट्रैफिक चल सके, और ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो और ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे हो पाए। तो क्या लगता है चिराग में, महिलाएं जो वो पानी कहाँ से लेंगे? देखिए, यही सोच के तो मैं भी हैरान हूँ, क्योंकि यहाँ पर नीचे उतरने के लिए ना तो कोई सीढ़ी है जी। और अगर कोई जल्दबाजी में या हाथ पकड़ के उतरने की कोशिश करेगा, हो सकता है वो डूब जाए। बिल्कुल करेगा, क्योंकि श्रद्धा है सबकी, और श्रद्धा में सबका कहना है कि हम जब तक पानी में नहीं खड़े होंगे पूजा कंप्लीट। देखिए, छठ पूजा खड़े पानी में ही, आप जब तक खड़े होकर सूर्य को अर्घ नहीं देते तब तक छठ पूजा कंप्लीट नहीं मानी जाती। उसका पर्व का महत्व ही पानी में, चलते पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देने की है। और लग रहा है कि दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। आप सामने देख लीजिए, सारी यमुना पक्की है, इधर सारी यमुना पक्की कर दी गई है। कैसे उतरने की जगह, कोई सीढ़ी नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई घाट नहीं बनाए गए, कुछ भी नहीं किया गया। और जो घाट बने हुए हैं इनको बंद करवा दिया गया। या तो इसको इसी तरफ से ले जाके इन घाटों से पानी देते, और यहाँ पर आराम से छठ पर्व का बढ़िया एक समीकरण बैठ सकता था, एक अच्छी तरीके से यहाँ पे छठ पर्व मनाया जा सकता था, जैसा कि आज तक होता आ रहा था। लेकिन ये धार्मिक आस्थाओं के साथ एक नाइंसाफ़ी है, एक खिलवाड़ है, और
जो भारतीय जुमला पार्टी है, ये सबसे भ्रष्ट पार्टी है। ये अपने फ़ायदे के लिए, अपने नेताओं के फ़ायदे के लिए, अपने अधिकारियों के फ़ायदे के लिए सब ड्रामेबाजी करवा रही है। और इरिगेशन डिपार्टमेंट को पता है कि ये खसरा नंबर 88 में ये एरिया पड़ता है। ना तो एज़ पर रूल्स हम यमुना की या किसी भी नदी की चौड़ाई को कम कर सकते हैं, ना ही उसके साथ जो पटरी चल रही है उसकी लंबाई या चौड़ाई को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ये नॉर्म्स हैं। आप किन नॉर्म्स के हिसाब से इस चौड़ाई को बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं या यमुना नहर की चौड़ाई कम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। ये तो वही बात होगी, घर की बही काका लिखने वाला। बिल्कुल वही है जी, बिल्कुल वही हालात है जी। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। कल को यहाँ कोई मर जाएगा, किसी की डेथ हो जाएगी, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रशासन की होनी चाहिए। और साथ में जो बीजेपी के नेता और अधिकारी जो ये घटिया काम करवा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए इस चीज़ की। बड़ा सवाल है कि अगर बाल्टी से भी पानी निकालेंगे तो यहाँ कीचड़ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हजारों की संख्या। भाई साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपने कीचड़ भी करना है, कम से कम ये सफाई तो होनी चाहिए थी जी। ये जो झाड़ खड़े हैं, इसमें कहीं सांप हो, बिच्छू हो, आपका कोई भी जानवर यहाँ पर हो सकता है। किसी का पैर कहीं पे अड़ के गिर जाए, वो चोट लग जाए, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि जब यहाँ पब्लिक ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा होंगे, तो किसी को दिखाई नहीं देगा नीचे क्या है। किरण भाई, इस घाट पे क्या लगता है उस दिन कितनी भीड़ होगी? देखिए, यहाँ कम से कम 5000 से लेके 8000 आदमी जो हैं इस घाट के आसपास आते हैं। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी यहीं रहता था यमुना गली में, मैंने खुद देखे हैं छठ पर्व पे यहाँ पर पूरा एक आस्था का समूह आता है, लेडीज आते हैं। लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेडीज जो है, आप नहीं ना सकते इसके अंदर, बिल्कुल नहीं ना सकते, उतर के। मैं बिल्कुल नहीं ना सकते। तो आप लेडीज रिस्क कैसे क्यों, करेंगे? आप रिस्क क्यों लेंगे? लेडीज कैसे करेंगे फिर? मैं वही तो कह रहा हूँ जी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। पीछे आपने सफाई नहीं की, यहाँ आपकी सफाई है नहीं, आगे आपने नाले खोल रखे हैं यमुना नदी के अंदर। आदमी नहाएगा कैसे? श्रद्धा कहाँ रही? श्रद्धा तो जीरो है। और खुद को हिंदुत्व वाली पार्टी का तमगा देने से क्या ये छुप जाएगा सब चीज़ें? ये सब आपके सामने है। और इस घाट पे इतना पैसा लगा है, इतना मजबूत घाट बना हुआ है, इसको ख़त्म करने की क्या प्लानिंग है, ये इरिगेशन वालों से आपको जरूर पूछना चाहिए। मैं तो आप सबको कहूँगा कि आप सब लोग इरिगेशन के जो एससी हैं, मित्तल साहब, उनके पास जाएं, उनके पास पूछें कि आपने किसकी परमिशन से, किसके लेटर से, कौन सी अथॉरिटी से ये काम करने का प्रयास किया। जी Thank you. जी हाँ, देख सकते हैं कि किस तरह से जो वो लोग नहाएंगे। क्या गरीब है इसलिए जो उनके त्यौहार की वैल्यू नहीं समझी जा रही, और अगर वैल्यू समझी जा रही है तो 10,000 महिलाएं यहाँ उस दिन होगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे वो नहाएंगे, कैसे वो अपनी पूजा करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है, 12 दिन बाकी है, 12 क्या 11 ही रह गया, 27 को तो है ही, 11 दिन बाकी है। होगा क्या वो अब देखना है। अगर उस दिन किसी की मौत होती है तो जिम्मेवार कौन होगा, वो सबसे बड़ा सवाल है। और जिसके अंडर भी आता है उनका क्या फ़र्ज़ नहीं बनता कि इतना बड़ा त्यौहार है और उसके ऊपर सफाई आप देखें, बिल्कुल बुरा हाल है। इतना बुरा हाल, मजबूती इस घाट की हम कह सकते हैं 25-30 साल पहले ये घाट बना है और आज भी यूँ ज्यों का त्यों खड़ा है। लेकिन अगर ये 5, 7, 10 साल में बना होता शायद बिखर जाता, लेकिन पुराना बना है, मजबूती से बना है, बिना भ्रष्टाचार के बना है, तब जाके ये अभी तक खड़ा है। लेकिन अब ये कौन साफ करेगा? चिराग भाई, सांप भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 10,000 लोग कहाँ? बिल्कुल, देखिए, सांप बिच्छू ये तो आप भी जानते हैं, यमुना के आसपास होते ही है। और यहाँ पर तो पहले भी सांप निकलते थे, जब हम लोग यहाँ पर आते थे, हमने कई बार यहाँ पर सांप भी देखे हैं अपने आप। तो इतना ज़्यादा झाड़, इतनी ज़्यादा गंदगी, स्मेल भी होगी, इतने लोग आएंगे, कैसे वो उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा को ठेस नहीं पहुँचेगी? ये मतलब बड़ा एक सवाल है। गरीब लोग हैं इसलिए आस्था को पहुँचे। देखिए, बात गरीब या अमीर की नहीं है, बात ये है कि जो पूर्वांचल समाज के नेता अपने आप को बनते हैं, वो लोग कहाँ हैं आज पूर्वांचल समाज के लिए? मैं पूर्वांचल समाज से नहीं आता, लेकिन तब भी मुझे दर्द है कि पूर्वांचल समाज एक ऐसा समाज है जो एक आस्था का पर्व है। इसमें 48 घंटे वो लोग भूखे प्यासे रह के वो पानी नहीं पीते। हम अपने आप को बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो करवा चौथ का पूजा है, व्रत है, वो बहुत कठिन व्रत माना जाता है, लेकिन मैं कहूँगा छठ पर्व का जो व्रत है ये सबसे कठिन है। और 48 घंटे तक भूखे प्यासे रहकर ये सब काम करना, इतनी पूजा अर्चना करना, और उसके बाद उनके साथ ये खिलवाड़, बेहद शर्मनाक, बेहद घटिया ये काम है। और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको शर्म आनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मैं तो आपको कहूँगा, कल आप डीसी साहब के पास जाएँ, आप मित्तल साहब के पास जाएँ, आप पूछें कि आप लोगों ने ये क्या कर रखा है, ये आपके राज्य में हो क्या रहा है, ये आप लोग जवाब दें।
चिराग भाई, क्या लगता है उस दिन जिस हिसाब से यहाँ बंदोबस्त नहीं है, ना के बराबर ही है ही नहीं, जी तो उस दिन कोई ट्रेजेडी भी हो सकती है? बिल्कुल 101% होगी। कौन सी सवार होगी? जब ये साफ सफाई थी और जब ये पक्का नहीं किया गया था, तब भी यहाँ हर साल कोई ना कोई डूबता है। और अब तो इन्होंने पक्का कर दिया, घाट भी कम कर दिया, पानी का बहाव भी नहीं है, तो कोई भी उतरने की कोशिश करेगा तो वो डूबने का प्रयास होगा उसका। जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेवार डीसी जो हमारे अधिकारी हैं, RS मित्तल साहब जो सिंचाई विभाग के SC हैं, और जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, जो पूर्वांचल समाज के नेता बनते हैं खुद को, वो सब जिम्मेदार होंगे। जी हाँ, हालात आपको दिखा दिए। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर देना, क्योंकि 11 दिन ही मान के चलो, 11 दिन बाद यहाँ पर 8 से 10 हज़ार लोग, सोच के देखिए 8 से 10 हज़ार लोग इकट्ठे होंगे तो क्या होगा उस दिन। अगर किसी के साथ ट्रेजेडी हुई तो जिम्मेवार कौन होगा? धन्यवाद।